गुड मॉर्निंग। यहाँ राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है। आप देख सकते हो औषध विज्ञान की अद्यतन प्रौद्योगिकी वर्तमान और भविष्य। देखते हैं इंजीनियरिंग का क्या रोल है। नमस्कार। राजकीय विज्ञान अपने आप में एक ऐसा विज्ञान है जिसकी देश भर में चर्चा होती है और इन्हीं से हमें दवाओं का उत्पादन, दवाओं का उपयोग पता चलता है। इसी को फार्मास्यूटिकल बोलते हैं ना? बिल्कुल, इसी को हम अंग्रेजी में फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। यही नहीं, इस संगोष्ठी को कराने का जब विचार विमर्श हो रहा था तो उस समय सर ने ये सोचा कि कराएं तो क्या कराएं। तब उन्होंने सोचा कि अद्यतन प्रौद्योगिकी से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम इसको इंग्लिश में रिसेंट एडवांसमेंट बोलते हैं। एडवांसमेंट मतलब क्या, अभी नया चल रहा है। अभी आपको जैसे ज्ञात होगा कि हमें एक भूलने की बीमारी होती है जिसको एल्जाइमर्स बोलते हैं। उस एल्जाइमर्स में नई दवा आई है जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। बायोटेक्नोलॉजी वाले उसको बनाते ज़रूर हैं, लेकिन उसका जो डिजाइनिंग है वो हम ही करते हैं। और यही सबसे बड़ी एक तरीके से इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ये सबसे बड़ी इनिशिएटिव कह सकते हैं। इनिशिएटिव है। और आपको अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिनव है। मैं जो है शोध करता हूँ डॉक्टर सुशांत कुमार श्रीवास्तव सर के अंदर। मुझे ये बताइए कि इसमें किन किन चीज़ों को मतलब मोस्टली ध्यान रखते हुए ये गोष्ठी जो है। सबसे पहले आप अगर इस विषय को देखेंगे तो ये है औषध विज्ञान की अद्यतन प्रौद्योगिकी। तो अभी तक जो है वर्तमान में कितना काम हो रहा है और भविष्य में क्या काम होने वाला है, ये सभी के विषय में यहाँ पे विभिन्न कोनों से आए हुए हमारे देश के अतिथि वक्ता हैं। जिसमें आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल उद्योग के अतिथि वक्ता हैं और फिर उसके बाद हमारे आयोजन सचिव जो कि इसकी भूमिका निभा रहे हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं। ये लोग आए ना, ये हमारे यहाँ के आयुर्वेद एम साहू सर जो हैं जिनको पद्मश्री मिला है। और डॉक्टर अशोक उमरे सर हैं जो कि वर्तमान में एडवाइजर हैं फार्मास्यूटिकल उद्योग एवं शिक्षा के। मोहन जी सक्सेना सर हैं जो कि प्रबंध निदेशक हैं आयुर्वेद लिमिटेड, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है भारत की आयुर्वेद में काम करने वाली। उसके बाद डॉक्टर जीएन सिंह सर हैं जो कि मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार जीएन सिंह सर हैं। डॉक्टर संजय सिंह सर हैं जो पूर्व वाइस चांसलर हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और यहाँ के एलुमिनाई भी है। प्रोफेसर एन के जैन साहब जिनकी पुस्तकें हम पढ़ते हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो सागर विश्वविद्यालय से हैं सर। प्रोफेसर बी के जोशी सर आए हैं जो कि एमराइटस प्रोफेसर हैं। बी मिश्रा सर यहीं के। बी मिश्रा सर हमारे अतिथि वक्ता हैं जो कि यहीं के हैं, लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस है। चलिए देखते हैं, अब अंदर चलते हैं। हाँ बताइए कौन कौन लोग आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे आए हुए हैं हम विभिन्न कॉलेजों से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है। रजिस्ट्रेशन जो पहले से उसके बाद भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन सीटें सारी फुल हो चुकी हैं। हिंदी का महत्व आप देख सकते हैं हमारे भारतवर्ष में, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हिंदी को लोग इतना बढ़ावा दे रहे हैं। इवन आपको मैं संख्याओं के बारे में बताता हूँ। पहले 288 जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद अभी जो है 57 रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा हो चुके हैं। सीटें फुल हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन। इसका कुछ नॉर्मल फीस रखा गया है? नॉर्मल फीस सिर्फ 500 रुपये है। 500 रुपये। चलिए, क्योंकि एक अच्छा है कि आसपास के जितने भी जो फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं कम से कम उसका बेनिफिट ले सकें। अंदर में चल रहा है प्रोग्राम? बिल्कुल अंदर चल रहा है। तकनीकी रूप से आयोजित ये पहला संगोष्ठी, इसको सिंपोजियम, नेशनल सिंपोजियम कहें, और सर्व के द्वारा ये हमको इसका प्रायोजन भी मिला है। और भी कई एकेडमीज हैं, सीवी रमन अकेडमी, उन्होंने भी हमें इसके लिए प्रायोजन किया है। साथियों, दो शब्द हैं, एक मॉडर्न मेडिसिन और दूसरा है हमारा पारंपरिक आयुर्वेद। जो मॉडर्न मेडिसिन है वो निश्चित ही एक औषधीय क्रांति के रूप में, अगर पिछले 100 वर्षों के झरोखों से देखें तो चाहे वो पेनिसिलिन की खोज हो या एस्प्रिन की खोज। एस्प्रिन की खोज बताइए वर्ष 1998 में हुई थी। उसके पहले जो 1872 में वो साइंटिस्ट था, उसने खोजा था, और 1898 में एस्प्रिन मार्केट में लॉन्च हुआ था। आज भी वो लीडिंग ड्रग है। और उसके बाद 2016 में हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट के लिए लेडी पासवीर आया, जो कि 7 दिन के अंदर हेपेटाइटिस सी को ख़त्म कर देता है। नहीं तो ये ऐसा रोग था कि जिसको हो जाए तो मरना निश्चित है।
ये औषधि क्रांति से कम नहीं है। क्रांतियाँ जब भी होती हैं तो सतही होती हैं, सरफेस पे बहुत जल्दी फैलती हैं, लेकिन जो परंपराएं होती हैं जैसा हमारा आयुर्वेद है उसमें गहराई होती है, उसमें वो जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं और शरीर को कैसे स्वस्थ रहे उसको भी बताते हैं। ये आज की जो संगोष्ठी है ये औषधि क्रांति और औषधि परंपरा दोनों का समायोजन है। लेकिन हमारे पास समय कम है, हम बहुत ज़्यादा विस्तार में तो नहीं बता सकते, लेकिन हम आज के जो सत्र हैं उनके बारे में हम जरूर बताएंगे कि कौन सब चीज़ें समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसमें अंग्रेजी का उपयोग करना कहाँ तक नीतिगत होगा। यह हम सब सभी जानते हैं कि जो वैश्विक विज्ञान का जो शिक्षण है वह अंग्रेजी माध्यम से ही होता है, और इसीलिए हम लोगों ने इसमें हिंदी के विचार ज़्यादा समाहित नहीं किए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1970 के दशक में हिंदी ग्रंथ अकादमी ने कुछ कोशिश की थी, और जो उस समय अंग्रेजी में फार्मेसी की किताबें थीं उनका हिंदी अनुवाद आधिकारिक तौर पर कराया था। तो ये प्रयास तो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, और अब जैसा कि आपने देखा हो मध्य प्रदेश में जो मेडिकल एजुकेशन है या जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए शासकीय अधिकृत किया गया है कि वह प्रिस्क्रिप्शन हिंदी में लिखे जाएं या हिंदी में लिखा जाना उचित होगा। तो यह हम अगर मानते हैं कि इसकी उपयोगिता हो सकती है, अगर फार्मासिस्ट को हिंदी समझ में आती है, अगर पेशेंट को हिंदी समझ में आती है तो फार्मासिस्ट को हिंदी समझ में आनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन हिंदी में लिखा है तो पेशेंट को और फार्मासिस्ट को, नर्सिस को भी हिंदी में समझ में आना चाहिए। यह शायद उसकी उपयोगिता हो। तो मैं आयोजकों को पुनः धन्यवाद देता हूँ। मेरा इस विश्वविद्यालय से काफ़ी पुराना संपर्क रहा है। इसके पहले मैं जो व्याख्यान के लिए आया था उस समय प्रोफेसर टी.पी. सिंह यहाँ कुलपति थे, और इसके पहले भी मैं कई बार यहाँ पे परीक्षक या जो एक्सपर्ट होते हैं उस रूप में आ चुका हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस विश्वविद्यालय, इस विभाग में और ऐसे जो महान